हेलो साथियों, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए एवरेज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आज हम नया टॉपिक परसेंटेज का स्टार्ट कर रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ में और तैयारी को कीजिए और स्ट्रॉन्ग। ऑफलाइन से पहले वाले एवरेज के टॉपिक थे वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। आज हम परसेंटेज टॉपिक का स्टार्ट करेंगे और इनकी इजी टाइप से हाई लेवल में इनमें भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, संख्या दी गई है 5 और उनको प्रतिशत में बदलना है। कोई भी संख्या दी होती है और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फिर आप क्या कीजिए, 100 का गुणा कीजिए। चाहे कोई भी संख्या है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 100 का क्या करना है, 100 का गुणा करना है। क्या करना है, 100 का गुणा। चलो इसको करते हैं सॉल्व। क्या होगा, संख्या क्या दी गई है, संख्या यहां पे दी गई है वो है 5। क्या दी गई है, संख्या 5 दी गई है और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 परसेंटेज। और यही क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। जब भी यहां पर संख्या कोई भी दी गई है, चाहे दशमलव में है, भिन्न में है, तो आप 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अनुपात के रूप में दिया गया है क्वेश्चन, अनुपात के रूप में दिया गया है और प्रतिशत में बदलना है। तो क्या होगा इनका आंसर, देखते हैं। अनुपात दिया है 1:4 और 1:4 को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे पहले, यानी 1:4 का मतलब क्या है, अनुपात से पहले है वो अंश में रहेगी, अनुपात के बाद में है वो क्या होगी, हर में जाएगी। यानी ये होगा अंश और ये क्या होगा, ये होगा हर, अंश बटा हर। अब यहां से 1/4 हो गया, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 1/4 को 100 से गुणा करेंगे। किन से गुणा करेंगे, 100 से। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो ये कितनी बार, यदि आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इनको कैंसिल आउट कीजिए। ये इनसे कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, 2 बार हो रहा है। शेष पर यहाँ पे 2 बसेगा, 20 में 4 का भाग 5 बार रहेगा, यानी 25% होगा। ऑप्शन नंबर मिल रहा है वो बी ऑप्शन मिल रहा है। अनुपात के रूप में दिया है और करना क्या है, भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में। और 100 का गुणा कीजिए, चाहे कोई संख्या है, प्रतिशत में बदलना है यानी 100 का गुणा करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी अनुपात के रूप में दिया गया है और किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। तो अनुपात दिया है वो क्या है, अनुपात, अनुपात है 3:5 यानी 3/5 और इनको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, यानी 3/5 को 100 से गुणा करेंगे। किन से गुणा, 100 से गुणा। अब यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखो एक बार, ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 बार, यानी 3 गुणा 20 होगा और 3 और 2 का गुणा 6 और एक 0 पीछे लगा लो। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। 60%। क्या आएगा, 60% इनका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि किसी संख्या किस अनुपात में दी गई है। देखो x:y, यानी x और y का अनुपात दिया है, x और y का अनुपात दिया है, क्या दिया है, 3:2, 3:2। तो x का कितना प्रतिशत है, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा अलग घुमाया गया है। x का प्रतिशत पूछा है, y का भी पूछा जा सकता है, तो कैसे होगा। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, यहां पे x का प्रतिशत का पूछा है, यानी x का प्रतिशत वो क्या होगा, यानी x का अनुपात या x संख्या, आप ये भी लिख सकते हैं x संख्या अपॉन में क्या होगा, कुल, और गुणा में क्या होगा, 100, क्योंकि यह अनुपात किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर। यानी आप केवल इतना करें, x का अनुपात क्या है, 3, ये रहा 3, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 5, ये रहा 5,
और 100 से गुणा करें, ये इनसे कटेगा 2 बार और पीछे 0 है, यानी 3 और किन का गुणा, 20 का गुणा, और आंसर क्या मिला 60%। 60% क्या होगा, x की वैल्यू होगी, किन की वैल्यू होगी, x की। यदि इन्हीं की जगह y का पूछा होता, इस भिन्न का यहां पे परसेंटेज नहीं पूछा है, इनमें क्या पूछा गया है, x का परसेंटेज पूछा गया है। किन का पूछा गया है, x का। तो आप x की वैल्यू ही ज्ञात करोगे, यानी ऊपर अंश में क्या रहेगा, x की संख्या, और टोटल रहेगा वो हर में रहेगा, और 100 से क्या करोगे, गुणा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का प्रतिशत। यदि y का पूछा होता तो फिर आप क्या करते, इनमें ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ए ऑप्शन मिला। अब यदि यहां पे y का पूछा होता तो आप क्या आंसर देते, टोटल था वो हर में था, और अंश में y का कितना परसेंटेज है, आप यहां से देखें y का 2 है, और गुणा में क्या करोगे 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये इनसे कटेगा 20 बार, 20 और यहां पे 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 40% आएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा y का मान या y का परसेंटेज। इन दोनों को ऐड करो तो टोटल कितना होगा, हमेशा 100 के अंदर से ही आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां पे x का पूछा गया है, तो ये वाला मेथड अपनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम एक वर्ष में 50 मैच खेलती तथा उनमें से वह 40 मैच में जीत दर्ज करती हैं, तो जीत प्रतिशत क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यानी इसमें जीत प्रतिशत पूछा है, क्या होगा, तो जीत का प्रतिशत क्या होगा, जीत प्रतिशत बराबर, यानी टोटल कितने मैच खेले, वो टोटल क्या आएगा, टोटल आएगा हर के अंदर 100 से, तो आप हमेशा गुणा करोगे। जब भी परसेंटेज का पूछे कन्वर्ट करना तो हमेशा 100 से गुणा करना। फिर क्या पूछा गया है, जीत कितनी दर्ज की, यानी यहां पे जीत का पूछा गया है कि कितने मैच जीते हैं, कितने मैच, 40 मैच, कितने में से, 50 में से, और 100 से क्या करोगे, गुणा। बिल्कुल, ये इनसे कटेगा 2 बार, यानी 2 और 4 का गुणा करेंगे 8, पीछे 0 लगाओगे तो कितने प्रतिशत, 80% मैच भारतीय क्रिकेट टीम ने जीते। यदि यहां पे हारने का पूछा होता तो वो कितना आता, 20% आता, वो आपको पहले घटाना पड़ता, कितने हैं वो 50 में से 40 घटाओगे तो 10 मैच में क्या हुई, उनको हार मिली है, तो यहां पे कितना होता, हार बट्टा में टोटल होता, और गुणा करते वो 100 का करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा साथियों। 25% को दशमलव में बदलिए। यहां पे क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, और पहले तो क्या था, संख्या दी गई थी और परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना था, लेकिन इसमें क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, और कन्वर्ट किसको, दशमलव में करना है या भिन्न के अंदर करना है। अगर भिन्न में दिया है तो भिन्न में करना है, नहीं तो दशमलव में। तो इसमें आप क्या लिखोगे, यानी यदि प्रतिशत को दशमलव में, दशमलव, और या फिर क्या कह सकते हैं, भिन्न के अंदर, भिन्न में बदलने के लिए, बदलने के लिए 100 का क्या करोगे, भाग, 100 का क्या करोगे, भाग देना पड़ेगा। चलो, इनका क्या आंसर होगा, 25% दिया है, और प्रतिशत हटाओगे, प्रतिशत हटाते ही बटा में क्या करोगे, 100 करोगे, ये एक बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 1/4, 1/4, यानी आप यहाँ पे कैंसिल आउट ना करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 100 का भाग देने का मतलब ये हुआ कि 100 का भाग देने का मतलब ये हुआ कि एक अंक से 2 अंक छोड़ो और पॉइंट लगा लो, यानी 0.25, 0.25 ये क्या है, इनका करेक्ट आंसर है। यानी जब 10 का भाग या 100 का भाग, 1000 का भाग दें तो फिर क्या करोगे, केवल एक अंक से जोड़ लो, जितने जीरो है उतने
इक्कीक अंक से छोड़कर पॉइंट लगा लो और आंसर मिलेगा। कौन सा आंसर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक बार और देख लेते हैं। जब भी परसेंटेज दिया है और दशमलव में या भिन्न में कन्वर्ट करना है, 100 का क्या दे दो? भाग दे दो और आंसर मिल जाएगा। चलो, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे? ये भी सेम टाइप का है, यानी इनमें भी परसेंटेज में दिया है 230 परसेंटेज, तो 230 के अंदर किसका भाग लगाओगे? 100 का भाग। 100 का भाग देने का मतलब ये हुआ कि आप 0 से 0 कट करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली भी आप भाग दे सकते हैं। ये इनसे कट किया तो कितना आ गया? 0 कितनी बार है? एक 0 है, यानी 2.3। 2.3। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें यदि आप यहां पे आप भाग दोगे तो भी क्या आएगा? 2.30 आएगा। यदि दशमलव के बाद में कोई संख्या है या दशमलव के बाद में लगातार फिर 0 आ रहा है, इस 0 का कोई महत्व नहीं है। यानी यहां पे आप कितने 0 उनके पीछे लगा सकते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होगा, केवल 2.3 होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? 2.3, यानी 2.30 बताएं या 2.30, यहां पे सेम ही होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल परसेंटेज हटाना है और 100 का क्या लगाना है? भाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5.5 परसेंटेज को दशमलव में कन्वर्ट करना है, यानी 5.5 परसेंटेज क्या होगा? 5.5 और अपॉन में क्या करना है? 100 का भाग देना है। यहां पे बात क्या आएगी कि ये पॉइंट है ना, पॉइंट इस साइड में खिसक जाएगा। कितना खिसकेगा? जितने 0 हैं। कितने 0 हैं? यहां पे 2 0 हैं, 2 0 हैं, इसका मतलब ये 5 तो ऑलरेडी हैं। ये 0, ये पॉइंट है ना, 2 अंक इधर जाएगा, लेकिन ऑलरेडी एक ही अंक है, तो फिर क्या करोगे? ये 5, एक और 0 लगा लो और फिर यहां पे लगेगा पॉइंट। पॉइंट से पहले आपसे 1000 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये आंसर कहां मिल रहा है वो देखें और करेक्ट करें उनको। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, वही करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी है, भाग लगाना बहुत इजी है। यदि यहां पे ये होता तो आप डायरेक्टली क्या करते? परसेंटेज को हटा देते, और परसेंटेज को हटाते ही क्या करेंगे? 100 का भाग, यानी इसमें 2 अंक हैं ऊपर और 2 इसमें 0 है, यानी 0.55 करते। लेकिन यहां पे पॉइंट है, इसका मतलब आप क्या करोगे? ये पॉइंट एक अंक नहीं 2 अंक जाएगा, तो पीछे एक और आगे 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये होता तो फिर क्या करते? इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या होता? ये है ना पॉइंट 2 अंक और खिसकेगा यहां पे, तो 0.0055 ये आंसर आएगा। यानी आप यहां पे बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा, और यहां पे आप गलती कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा साथियों। अब यहां पे क्वेश्चन है 25 का 5% क्या दिया है? 25 का 5% दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। 25 का 25 होगा। का मतलब हमेशा क्या होगा? गुणा। क्या होगा? गुणा। ये हमेशा ध्यान रखना, क्या होगा? गुणा। तो 25 गुणा 5, और परसेंटेज हटाते ही क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। अपॉन में हर के अंदर क्या कीजिए? 100 कीजिए। अब यहां पर आप कट करो, इनका आंसर क्या होगा? ये इनसे कट करेंगे तो कितनी बार होगा? 4 बार। या फिर आप ऐसे करो, ऊपर गुणा कर लो, 100 का भाग देना बहुत इजी होगा। ऊपर गुणा करें तो 5 और 5 का 25, यहाँ पे 2 10 और 2 12, यानी कितना आ रहा है? 125। फिर किसका भाग लगाओगे? 100 का भाग। 100 का भाग देने का मतलब ये हुआ कि एक अंक से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो, यानी 1 और 2, 1.25 क्या है इनका?
करेक्ट आंसर है। देखते हैं इनका आंसर कौन सा मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो होपफुली परसेंटेज टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा इनका आंसर। यानी ये भी इजी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे क्या दिया है 20 दिया है, तो 20 का मतलब हमेशा क्या होगा गुणा, फिर परसेंटेज हटाते अपॉन में क्या होगा 100, फिर और का दिया है तो इन दोनों का मतलब ही क्या होगा गुणा होगा। क्या होगा गुणा। और परसेंटेज दो बार आ रहा है, एक बार परसेंटेज हटाया अपॉन में 100 किया, फिर यहां पर का मतलब गुणा हो गया, फिर क्या होगा 25 और अपॉन में क्या होगा 100। दो बार क्यों किया, क्योंकि यहां पे परसेंटेज दो बार 100 कर रहा है तो दो बार करेंगे। अब कैंसिल आउट करें इनको तो कितनी बार होगा, ये इनसे कटेगा 4 बार कटेगा, और 4 से ये कटेगा वो 5 बार कटेगा। कितनी बार 5 बार कटेगा। फिर और क्या होगा अपॉन में 100 होगा, फिर और इनसे कट कर लें ये 1 बार, ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, यानी अपॉन में 20 आएगा। फिर ये किनसे कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट आप हाफ करते रहो, या फिर इनका आधा होगा 7 होगा, इनका आधा 10 होगा। क्या होगा 10 होगा। चलो फिर भी इसमें हाँ ऑप्शन में एरर आ रहा है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे शो करना है। फिर इस क्वेश्चन में एरर हो सकता है, इनको और टाइप से करवा देते हैं। क्या होगा, यदि यहाँ पे 20 और यहाँ पे 4 होता तो फिर क्या होता, 4 के अकॉर्डिंग ये आंसर है, इसमें मिस प्रिंट हुआ है कहीं पे। फिर यहाँ पे क्या दिया है 25 अपॉन में क्या होगा, दो बार 100 करोगे, बिल्कुल ये इनसे कटेगा 4 बार, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 अपॉन क्या होगा 2 अपॉन 10, यानी 1 अपॉन 5। क्या होगा 1 अपॉन 5। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन के अंदर ही दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो इनका करेक्ट आंसर होगा वो 4 के अकॉर्डिंग होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा 1/5, यानी बी करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। अब यहां पे क्वेश्चन है वो अच्छे टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं। क्या दिया है कि यहां पे 30 ग्राम 5 केजी का कितने प्रतिशत हैं, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि 30 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत है, यहां पे अलग, यहां पे बीच में क्या आ जाए कॉमा आ जाए, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहां पे 30 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करोगे, का मतलब यहां पे होगा भाग, यानी 5 केजी भाग में जाएगा, और ऊपर कितना होगा 30 ग्राम, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना है 100 का क्या करना है गुणा। चलो अब ये कटेगा नहीं, यहां पे आप ध्यान रखना समान राशियां कटेगी, यदि हर में ग्राम और अंश में और हर दोनों में ग्राम है तो ही कटेगा, या दोनों केजी में है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो अब यहां पे इनको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या होगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा 1 केजी इक्वल टू क्या होगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो यहां पे आ जाएगा 1000 ग्राम, और गुणा में क्या होगा 100। अब इसको कट करें, क्या होगा, ग्राम से ग्राम राशियां कटेगी, भौतिक राशियां कब कटेगी, अंश बटा हर में होगी जब समान होगी। तो अब 2 0 से ये 2 0 को उड़ा लो, फिर 1 0 ये और 1 0 ये उड़ा लो, यानी 3/5 क्या होगा करेक्ट आंसर। इनको यदि भिन्न के रूप में है तो यही रखें, यदि दशमलव में है तो इसको और कन्वर्ट कर लें, यानी 3 के अंदर 5 का डिवाइड करोगे तो क्या होगा, भाग नहीं जाएगा, यानी 0 पॉइंट, फिर यहां पे होगा 13 होगा, 30 होगा, 30 में कितनी बार भाग जाएगा 6 बार, यानी आंसर क्या मिल रहा है 0.6 मिल रहा है, 0.6 ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या होगा। यहां पे अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 10 केजी
200 ग्राम का कितने प्रतिशत हैं, यानी कॉमा के बाद में क्या दिया है, 200 ग्राम का कितने प्रतिशत हैं। तो ये सीधा की सीधा कहां जाएगा, ये जाएगा भाग के अंदर, ये रहेगा अंश में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी 100 का तो गुणा करना ही है। अब 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, यानी ये 10 गुणा 1 केजी की जगह ये रखोगे, यानी 1000 ग्राम अपॉन में क्या होगा 200 ग्राम और गुणा में 100। अब कट करना तो फिर आपको आता होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा लो, यानी 2 से ये 10 उड़ा लो, कितनी बार 5, और गुणा में क्या है, गुणा में है 1000, यानी टोटल 5000 परसेंटेज होगा। क्यों, क्योंकि 10 केजी का ये 200 ग्राम कितना होगा, 10 केजी यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, और इस ज्यादा केजी का यानी 10,000 ग्राम का 200 ग्राम कितना होगा, तो फिर ये होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ये अलग था, ये 10 यहाँ पे 30 ग्राम 5 केजी का कितना था, तो ये 0.6 है। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है, लैंग्वेज में फर्क है, लेकिन आप याद कैसे रखोगे, जब कॉमा के बाद में यहाँ पे संख्या के बाद में जो का है ना, वो हमेशा भाग में जाएगा, इसका मतलब ये होगा। और सिंपल डायरेक्ट लिखा होता है का और बीच में परसेंटेज, तो फिर आप उनका मतलब क्या समझोगे, गुणा, और परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में क्या करोगे 100। तो इनका ऑप्शन यहां पे कौन सा मिल रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो साथियों होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। परसेंटेज आज की जो क्लास है उसमें इजी टाइप के हमने क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में और शानदार लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।